आधारित है। तो इसमें आपको जिसमें इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बाल मजदूरी करवाना कितना बड़ा अपराध होता है। बाल मजदूरी करवाना बहुत ही अन्याय होता है, जिससे कि इसमें आपको इसमें दिखाया गया है कि इसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है गुच्ची, जो कि बुलबुल नामक एक दूसरी लड़की घर में काम करती है। तो वो अपने माँ के साथ उसके घर में वो काम करने आती है और उसके घर में वो काम करती है। तो इसमें बुलबुल इसका विरोध करते हुए वो कहती है कि बच्चों से काम करवाना नहीं चाहिए, बच्चों को बाल मजदूरी करवाना अन्याय है। इसमें वो अपने घर वालों को और गुच्ची की माँ को वो समझाती है कि बच्चों को का जो ये समय जो है उसे उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का समय है। इससे अभी उसे भविष्य निर्माण करने का समय है, उसे काम करवाना अन्याय होता है। बच्चों को उनके भविष्य निर्माण के लिए अग्रसर करना चाहिए। तो उसी का विरोध करते हुए इस कहानी को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक घर में एक छोटी सी लड़की एक बाल मजदूरी का वो विरोध करती है। सभी पेज नंबर 109 निकालें। तो ये जो है चैप्टर 16 गुच्ची स्कूल जाएगी। ये पाठ बाल मजदूरी का विरोध करता है। बच्चों से छोटे मोटे काम करवाकर उनका बचपन छीना जा रहा है। ये उम्र उनके पढ़ने लिखने और खेलने की होती है। उन्हें काम में लगाकर उनका भविष्य अंधकारमय बनाया जा रहा है। इससे तुरंत रोकना जरूरी है, उन्हें स्कूल भिजवाना है। ठीक है, इसमें जैसे कहा गया कि बाल मजदूरी करवाना अन्याय है। इसमें बच्चों में छोटे छोटे मोटे काम करवाकर उनका बचपन छीना जाता है और उन्हें उनके पढ़ने लिखने की उम्र और खेलने की उम्र होती है, जिनसे कि उनका भविष्य अंधकारमय बनाया जाता है। तो इसे रोकना चाहिए और स्कूल भिजवाना चाहिए। स्कूल से लौटकर आज बिल्कुल ने तो खाना खाया और ना वो पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। तो स्कूल से जब लौटी बुलबुल तो उसने ना ही खाना खाया था और ना ही वो पार्क में खेलने गई थी। वो चुपचाप छत की सीढ़ियों में दरवाजे के पास वो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। दादी माँ बोल पड़ी, लो तुम्हारी बहादुर बेटी रुठकर बैठ गई है। इसका क्या? इसकी बहादुरी का फल तो हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो दादी माँ बोल पड़ी, दादी माँ ने कहा कि लो तुम्हारी बहादुर बेटी आ गई है और वो रूठ के बैठ गई है। तभी उसकी दादी माँ ने, इसका क्या? इसकी तो बहादुरी का फल तो हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तुरंत माँ बोली, हम क्यों भुगते? जिसने बहादुरी दिखाई है वही भुगते। आज से बुलबुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी और सब्जी काटेगी। इसी के कारण गुच्ची की माँ काम छोड़ के भागी है। तो इससे बुलबुल की माँ बोली, हम क्यों भुगते? जिसने बहादुरी दिखाई है वही भुगतेगी। और वो बुलबुल के माँ ने कहा कि बुलबुल आज से बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी और सब्जी काटेगी। इसी के कारण गुच्ची की माँ काम छोड़ के भागी है। माँ ने मेज पर खाना लगा दिया। फिर वो बोली, खाना खाकर शरीर में ताकत लाओ और फिर काम में जुट जाओ। फिर माँ ने गुस्से से क्या किया, उसे बुलाया और कहा, मेज पर खाना रख दिया और कहा कि बोली, खाना खाकर शरीर में ताकत लाओ और काम में जुट जाओ। फिर है आपका पेज नंबर 110। बुलबुल ने अभी तक स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी। बुलबुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी। उसका दोस्त केवल इतना था कि उसने घर की मेहरी को यह कहा था, इसमें मेहरी यानी नौकरानी को कहा जा रहा है कि वो गुच्ची की माँ यानी घर की जो नौकरानी थी उसकी बेटी का नाम था गुच्ची। तो उसने क्या कहा था, वो गुच्ची की माँ, तूने इतनी भयंकर सर्दी में भी गुच्ची को सिर्फ फटी फ्रॉक पहनाई है। तो उसने क्या कहा कि इतनी सर्दी है, फिर अपनी बेटी को गुच्ची को सिर्फ फटी फ्रॉक क्यों पहनाई है? उससे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बालवर्ष है, उनसे काम करना मना है। तो उसे क्या कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो अभी छोटी सी है, उसकी बाल अवस्था है, उसे काम करना मना है। किसने कहा? अरे बाबा, हमारे स्कूल की मैडम ने कहा। उसने क्या कहा कि ये हमारी स्कूल की मैडम ने कहा है। इस बाल वर्ष में हमें छोटे छोटे बच्चों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें छोटे छोटे बच्चों को ध्यान देना चाहिए। उन्हें घरेलू कामों में से छुटकारा दिलाना है, उनको स्कूल भिजवाना है। तो उन्हें
छोटे छोटे कामों से उन्हें छुटकारा दिलाना है और उसको स्कूल भेजना है, पर इसका इंतज़ाम कौन करेगा। फिर उसकी गुच्ची की माँ कहा कि इसका इंतज़ाम कौन करेगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। तो जीवन मूल में जैसे पहला है साहसी बनना। तो इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से बुलबुल अपनी छोटी सी आयु में उसने जिसके घर में काम करने वाली जो गुच्ची थी उसके काम करने का विरोध वो करती है और उसकी माँ को वो समझाती है कि इतनी छोटी से बच्ची से काम करवाना नहीं चाहिए, उसे उसका अभी पढ़ने लिखने और खेलने का समय है, उसे अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। फिर है आपका स्वस्थ वक्ता। तो इसमें दिखाया गया कि वो किस तरह से सत्य बोलती है। स्वस्थ उसने जो अपने शिक्षक से सीखी है, स्कूल से जो सिखाया जो बताया गया है, उसी को वो ध्यान में रखती है और वो घर में भी आके वो वही बात बोलती है कि क्या हमें कि कभी भी हमें बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, उन्हें जो है बाल मजदूरी करवाना अन्याय है। फिर आपका सत्य के प्रति आग्रह। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो सत्य का वो सम्मान करती है, जिस तरह से वो स्कूल में वो जो सीख के आती है उसी का वो अनुसरण करती है, वही वो बात उसके घर में जो काम करने वाली है मेहरी को वो बताती है, अपने घर वालों को वो समझाती है कि बाल मजदूरी करवाना अन्याय है। तो इस तरह से जीवन मूल्य हो गया। फिर मैं आपको तो शब्दार्थ बताऊंगी। इंतजाम, इंतजाम हो गया आपका प्रबंध। फिर है आपका मंडली, नौकरानी। तो ये जो है दो शब्दार्थ मैंने आपको बताया है। तो आपको अगर और भी कोई शब्दार्थ जानना है तो आप लोग अपनी किताब से जो भी आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ शब्दों का अर्थ आपको करने में दिक्कत आई है तो आपको उसका भी अर्थ आपको लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको जब भी आप पढ़ेंगे तो कुछ शब्दों का अर्थ आपको दिक्कतें आती है समझ में, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके बाकी का अध्याय मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी। तो आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ।